हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो परीक्षा वाणी का जो पहला चैप्टर है उसको मैंने स्टार्ट किया था, उसका सेकंड पार्ट आज आप लोगों के सामने है। सो अभी मैं आप लोगों को कराती हूँ प्रथम तक आपका हो गया था आधा आधा, हम आज करेंगे और साथ में हिस्ट्री और उत्तराखंड का करंट अफेयर भी कराऊंगी आज, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? विजेंद्र जैन थे। और वर्तमान में कौन है? न्याय मूर्ति विजय कुमार बिष्ट। ये कौन है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष डॉक्टर या श्रीमती संतोष चौहान, लेकिन वर्तमान में कौन है? कुसुम कंडवाल हैं, ठीक है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पहले अध्यक्ष अजय सेतिया और वर्तमान में डॉक्टर गीता खन्ना है। वर्तमान में राज्य ओबीसी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर कल्पना सैनी है। और राज्य एससी आयोग के वर्तमान अध्यक्ष मुकेश कुमार हैं। राज्य एसटी आयोग के वर्तमान अध्यक्ष मूरत राम शर्मा है। राज्य लोक सेवा आयोग है ना, इसके प्रथम अध्यक्ष NP नवानी थे और वर्तमान में कौन है इसके नवे अध्यक्ष? डॉक्टर राकेश कुमार हैं। अधीनस्थ चयन आयोग के पहले अध्यक्ष डॉक्टर RBS रावत थे, लेकिन अक्टूबर 2022 से पूर्व IPS गणेश सिंह मर्तोलिया हैं। अब राज्य के प्रथम लोकायुक्त तो आपको छोड़ देना है। प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति SHA रजा है, लेकिन वर्तमान अभी जब आ जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त दुर्गेश जोशी हैं। वर्तमान में कौन है? चंद्रशेखर भट्ट हैं। राज्य सूचना आयोग के पहले सूचना आयुक्त कौन थे? डॉक्टर RS टोलिया। और वर्तमान में कौन है अगर आपसे पूछता है तो वर्तमान में है अनिल चंद्र पुनेठा है, ठीक है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर RK जैन। राज्य सेवा का अधिकार आयोग के प्रथम मुख्य आयुक्त आलोक कुमार जैन एंड वर्तमान में है S रामास्वामी है। राज्य प्रशासन के पहले सचिव कौन थे? मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह एंड वर्तमान में 17वें नंबर के मुख्य सचिव SS संधू हैं। उत्तराखंड पुलिस के वर्तमान महानिदेशक अशोकांत शरण हैं और प्रथम तो अशोकांत शरण, वर्तमान में अशोक कुमार हैं। तो ये आपका प्रथम वाला जो चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। ऐतिहासिक संक्षिप्त यानी कि इतिहास से रिलेटेड। यमुना तट कालसी, अलकनंदा तट श्रीनगर, खुटानी नाला व पश्चिमी रामगंगा घाटी से मिले हुए हैं क्या? निम्न पुरा पाषाणकालीन साक्ष्य। अलकनंदा के तट श्रीनगर से मध्यपुरा पाषाणकालीन साक्ष्य, जसकोट के पास से मध्य पाषाणकालीन उपकरण। राज्य में सबसे पहले डॉक्टर MP जोशी के द्वारा लाखू उडियार या उसकी शैलाश्री की खोज की थी। कब? 1968 में। लाखू, लुएथा, फड़कानौली, फल सीमा, पेटशाला, ये सारे के सारे शैलाश्रय पुरास्थल कहाँ पर हैं? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। आगे है ग्वारख्या गुफा, किमनी गांव, आदि शैलाश्रय चमोली में है। नौलाग्राम अल्मोड़ा, मेनहरी अल्मोड़ा, नौगांव अल्मोड़ा, पुनिया की ढाई अल्मोड़ा, देवीधुरा, चंपावत गोपेश्वर चमोली, मलारी चमोली, पश्चिमी नयार घाटी पौड़ी, जशकोट आदि स्थलों से क्या मिले हैं? महापाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। वनकोट पिथौरागढ़, नैनीताल पिथौरागढ़, नैनीपातल पिथौरागढ़, बहादुराबाद हरिद्वार, चमोली और अल्मोड़ा से धातुकालीन साक्ष्य मिले हैं। किन किन स्थलों से क्रमशः 8 और 5 ताम्र आकृतियों की प्राप्ति हुई? तो बनकोट से 8 पिथौरागढ़ और जो कि पिथौरागढ़ में है, और नैनीपातल पिथौरागढ़ से 5 ताम्र आकृतियों की प्राप्ति हुई है। किस पुरास्थल से लोह उपकरण, कांसे का कटोरा, मानव कंकाल और सोने का मुखौटा मिला है? तो लोह उपकरण, कांसे का कटोरा, मानव कंकाल और सोने का मुखौटा मलारी गांव चमोली से मिला है। आगे यहाँ पर उत्तराखंड के आद्य इतिहास के प्रमुख स्रोत पौराणिक ग्रंथ हैं। वेद व्यास जी ने 6 लाख संहिताओं की रचना की थी पत्रिकाश्रम में। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का पहला उल्लेख इस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है, ऋग्वेद में। वेदों में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया है? हेमवत, देवभूमि, मनुष्यों की भूमि, पूर्ण भूमि कहा गया है। किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा है, इसमें इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? मानस खंड गढ़वाल के लिए
केदारखंड गढ़वाल के लिए, मानसखंड कुमाऊं के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट है हरिद्वार माया क्षेत्र से श्वेत पर्वत हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र, और स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड में क्या कहा गया, कुमाऊं क्षेत्र में मानसखंड। पुराणों में मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को उत्तरखंड, ब्रह्मपुर एवं खसदेश कहा गया है। नेक्स्ट आपका महाभारत काल में गढ़वाल क्षेत्र को जाना जाता है किसके लिए, उत्तर कुरु के नाम से। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द हेमवंत है। पुराणोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा जाता है, केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि व खस मंडल। नेक्स्ट है मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान व धनाधिपति कुबेर की राजधानी क्या है, अलकापुरी। प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से बद्रिकाश्रम के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, अलकापुरी। भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी, देवप्रयाग। नेक्स्ट है बाणासुर की राजधानी ज्योतिषपुर। अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की, तपोवन टिहरीगढ़। नेक्स्ट केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा जाता है, भृंगतुंग। महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है, वन पर्व में है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन से दो विद्यापीठ, बद्रिकाश्रम और कर्णवाश्रम। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है कर्णवाश्रम पौड़ी से। जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उसी सम्राट भारत का जन्म कहाँ हुआ है, कर्णवाश्रम। कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी कहाँ, कर्णवाश्रम। कर्णवाश्रम किस नदी के तट पर है, मालिनी नदी के। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है वो एक बार फर्स्ट चैप्टर को जरूर देख ले। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जातियों, उन्हें आर्य भी कहा गया है, की प्रधानता थी। ठीक है, इनके समय में अधिक हुआ है किसका प्रचार, बौद्ध धर्म का। किसके टाइम पे, खस के टाइम पे। गढ़वाल क्षेत्र का वह कौन सा नगर है जिसको गढ़वाल का प्रवेश द्वार, कोट द्वार को। पौराणिक काल में वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मानसखंड। पौराणिक काल के बाद कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम कुर्मांचल, कुर्मप्रस्थ, कुर्मपृष्ठ, कुर्मगिरी और कुमाऊंगढ़। कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में है, स्कंद। किस ग्रंथ में क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिन, खश आदि जातियों के निवास का उल्लेख है, महाभारत। किस पुराण में कुमाऊं में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों के निवास का उल्लेख है। सो करेक्ट आंसर ब्रह्म एवं वायु पुराण। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है, नागों के। ठीक है, लिसन यक्षों के। कुमाऊं क्षेत्र में से अनेक नाग मंदिरों से पुष्टि होती है, नागों की। सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर बिनाग या बेनीनाग कहाँ पर है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिनाग या बेनीनाग मंदिर पिथौरागढ़ में है। कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था किसके टाइम पे, खशों के टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट है कालसी, लाखामंडल, शिरौली, मंडल व माणा आदि जगहों से क्या मिले हैं, शिलालेख। कतियूर घाटी से अल्मोड़ा प्रकार की कितनी मुद्राएं, 54 मुद्राएं मिली हैं। अल्मोड़ा की मुद्राओं पर जिन कुणिंद शासकों का नाम है वे हैं आशेख, गोमित्र, हरिदत्त, शिवदत्त इत्यादि। देहरादून के कालसी से 257 ईस्वी पूर्व का क्या मिलता है, प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि का शिलालेख है, जो कि किस काल का है, अशोक कालीन है। लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख है राजकुमारी ईश्वरा का है। त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं गोपेश्वर बाड़ाहाट से, पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत और बैजनाथ से। किनके ताम्रपत्रीय लेख मिले हैं, कार्तिकेयपुर राजाओं के। उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कुणिंद। कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ भूति। पहली सदी में ईस्वी पूर्व में अमोघ भूति की मृत्यु के बाद कुणिंद के कुछ क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था, शकों का।
कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन और अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर इस क्षेत्र में किसके आधिपत्य को प्रमाणित करता है? शक। शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था? कुषाणों का। 6ठी सदी के उत्तरार्ध में किसने उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया? कन्नौज की मौखरियों ने। मौखरियों के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? वर्धन वंश अर्थात हर्षवर्धन। हर्ष के समय ह्वेनसांग ने उत्तराखंड की यात्रा की थी। उसने इस राज्य को क्या कहा है? पोलीहीमो पुलो, ब्रह्मपुर कहा है। ठीक है, ह्वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा और उसका क्षेत्रफल कितना बताया? मोयुलो, मयूरपुर, 20 ली बताया था। उत्तराखंड के किस राजवंश को पहली राजनीतिक राजवंश माना जाता है? ऐतिहासिक। देखो, राजनीतिक तो कुणिंद है, ऐतिहासिक कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश आता है। कार्तिकेयपुर राजवंश के जो अभिलेख मिले हैं उनकी लिपि क्या है? कुटिला लिपि है। 700 ईस्वी से लगभग 1050 ईस्वी तक शासन करने वाले कार्तिकेयपुर राजवंश की पहले 3 वर्षों तक राजधानी चमोली की कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। उसके बाद पहले थी कार्तिकेयपुर, उसके बाद बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में स्थित गरुड़ बैजनाथ घाटी थी। ठीक है, किसकी? कार्तिकेयपुर राजवंश की। पहले 300 वर्षों में तो चमोली के कार्तिकेयपुर में थी, लेकिन बाद में बागेश्वर में क्या हुआ था? बैजनाथ, गरुड़ बैजनाथ घाटी में बनी थी। कार्तिकेयपुर राजवंश के पहले परिवार वंश का पहला राजा कौन था? बसंत देव। बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस परिवार या वंश की सत्ता स्थापित हुई? खरपर देव वंश की। खरपर देव वंश के बाद कार्तिकेयपुर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? निम्बर वंश की। निम्बर किस मत का अनुयायी था? शैव मत का। निम्बर वंश का वह कौन शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा? बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्बर के बेटे इष्टगण देव ने। जागेश्वर में किस शासक ने नवदुर्गा, महिषामर्दिनी, लकुलिस तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण कराया था? जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का काम किया, उसी ने। इनका नाम है इष्टगण देव। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है? ईष्टगण पुत्र ललित देव, ललित सूरदेव को। ईष्टगण का बेटा ललित सूरदेव को। बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? ललित सूरदेव पुत्र ललित सुर के बेटे भूदेव ने कराया था। निम्बर का बेटा इष्टगण, इष्टगण का ललित सुर का भूदेव। कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। आदिगुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में पदार्पण कब हुआ था? कार्तिकेयपुर शासकों के काल में। आदिगुरु शंकराचार्य 820 ईस्वी में अपने शरीर का त्याग किया था। कहाँ? केदारनाथ। अब बात करते हैं चंद वंश की। कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूरियों के बाद किसके नेतृत्व में 1025 ईस्वी के आसपास चंद राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? सोमचंद। चंद वंश के किस शासक ने रेशम और रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू कराया था? चौथे शासक इंद्रचंद ने। 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से 1562 ईस्वी तक चंदों की राजधानी चंपावत में। 1563 ईस्वी में चंद वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई? बलदेव बालो कल्याण चंद। कुछ समय तक चंद राजाओं की राजधानी पाली पछाओ में भी रही, जो कि स्थल है अल्मोड़ा में। नेपाल के अशोकचल नामक शासक ने आक्रमण कर कुमाऊं को अपने अधीन किया 1191 में। दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह के दरबार में सबसे पहले किसने भेंट की चढ़ाया और गरुड़ उपाधि प्राप्त की थी? ज्ञानचंद ने। मझेड़ा ताम्रपत्र में किसे श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है? ज्ञानचंद। नेपाली चल नामंत शासकों पर आक्रमण व परास्त कर उनकी अधीनता से कुमाऊं को मुक्त कराया था? भारतीय चंद ने। कुमाऊं के इतिहास में किसके पवाड़े विशेष फेमस हैं? भारतीय चंद की। किस चंद राजा को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं? देवी चंद को। अकबर का समकालीन चंद्र राजा रुद्रचंद।
कुमाऊं में नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने हेतु धर्म निर्णय पुस्तक लिखवाया रुद्रचंद ने। अल्मोड़ा शहर के बीच में स्थित मल्ला महल किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया? रुद्रचंद ने। वर्तमान रुद्रपुर नगर किस चंद शासक ने बसाया? रुद्रचंद ने। चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? गाय थी। क्या थी? गाय। चंदों और मुगलों में संबंध होने की जानकारी मिलती है शाहनामा और जहांगीरनामा से। शाहनामा और जहांगीरनामा से। कुमाऊं में चंद शासक का अंत कब और किसके द्वारा हुआ? 1790 में नेपाली गोरखाओं के द्वारा। चंद वंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद। चंद राजाओं के समय के समय सिक्का, टकसाल और ताम्र उद्योग का केंद्र कहाँ था? अल्मोड़ा। कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की थी चंद राजाओं ने। अल्मोड़ा के पलटन बाजार में स्थित लाल मंडी किले जिसे फोर्ट मोयरा भी कहा जाता है, इसका निर्माण कराया था कल्याण चंद ने। अल्मोड़ा जिले में स्थित खगमरा किले का निर्माण कराया था राजा भीष्म चंद ने। बाणासुर का किला स्थित है चंपावत के लोहा घाट देवीधुरा मार्ग पर। अब बात करते हैं परमार वंश। चांदपुर, ये आपके यहाँ पर दे रखे हैं जितने भी आपके स्थान हैं, ये क्या थे? गढ़वाल के 52 गढ़ थे। ठीक है। चांदपुर गढ़ में 688 ईस्वी में गढ़ी राजा सोनपाल के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी थी। परमार वंश की नींव किसने रखी? कनकपाल ने, जो कि था एक गुर्जर देश का। गढ़वाल में परमार वंश का शासन 688 से 1949 ईस्वी तक रहा। इस बीच हुए कुल 60 शासक। गढ़वाल क्षेत्र के सभी गणपतियों को पराजित कर एक सुसंगठित राज्य की स्थापना 37वें राजा था परमार शासक अजयपाल। परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से हटाकर 1358 में श्रीनगर स्थापित की थी? अजयपाल ने किया था। इसके बाद अजयपाल किस पंथ के अनुयायी थे? ये गोरखनाथ पंथ के थे। ठीक है, गोरखनाथ पंथ हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का है परमार नरेश अजयपाल ने कहा राज प्रसाद का निर्माण कराया और कुल देवी राजराजेश्वरी की प्रतिष्ठा की? देवलगढ़ में। सम्राट अकबर के समकालीन परमार शासक 42वें शासक सहजपाल। सर्वप्रथम किस परमार शासक से नामांत में शाह उपाधि की परंपरा शुरू हुई? 43वें परमार शासक बलभद्र शाह से। बलभद्र शाह से पहले केवल एक परमार शासक के नामांत में पाल के बजाय शाह उपाधि लगी है। 38वें शासक कल्याण शाह के। किस मुगल शासक के सैनिकों का गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की संरक्षिका व पृथ्वीपति शाह की मां महारानी कर्णावती ने उन्हें पकड़वाकर उनके नाक कटवा दिए थे? शाहजहां। महारानी कर्णावती को जाना जाता है नाक काटने वाली रानी के नाम से। देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण भी रानी कर्णावती ने कराया। किस परमार शासक ने मुगल दारा शिकोह के बेटे सुलेमान शिकोह को संरक्षण दिया था? पृथ्वीपति शाह। किस परमार शासक की उपाधि गर्वभंजक थी? जिसने गर्वभंजक की उपाधि ली? महीपति शाह। किस परमार शासक के दरबार में अकबर के दरबार की तरह नवरत्न हुआ करते थे, विराजते थे? फतेह शाह। गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण 1791 में हुआ और इस आक्रमण में वे पराजित हुए। गोरखाओं को गढ़वाल पर 1803 ईस्वी में राजा प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में किसके नेतृत्व में विजय मिली? अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया के। गोरखाओं और गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में अंतिम युद्ध कब लड़ा गया? जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति प्राप्त कर गए थे 1804 को आपका सही होगा। नेक्स्ट है कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का अत्याचारपूर्ण शासन। तो कुमाऊं पर तो 25 वर्ष और गढ़वाल पर 10.5 वर्ष तक यहाँ पर रहा, जिसे गोरख्याली शासन कहते थे। गोरखाओं का शासन नागरिक के बजाय फौजी था। दास्ता बेगार और अन्यायपूर्ण कर प्रणाली इनके शोषण के आधार थे। नेपाल राजा रण बहादुर शाह के प्रतिनिधि के रूप में गढ़वाल और कुमाऊं पर प्रशासन करता था सुब्बा और सूबेदार।
किस गढ़वाल नरेश की मांग पर गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अंग्रेजी सेना भेजकर गोरखाओं को गढ़वाल में हराया? सुदर्शन शाह। गढ़वाल को मुक्त कराने के बाद अंग्रेजों ने मई 1815 तक कुमाऊं को भी गोरखाओं से जीत लिया और 2 दिसंबर 1815 को अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में कौन सी संधि थी जिसके तहत गोरखाओं ने कुमाऊं और गढ़वाल को अंग्रेजों को सौंप दिया था? संगोली बिहार की संधि, जो बिहार में हुई। वह कौन सरकार थी जो संगोली संधि को स्वीकार न करने के कारण 1816 में अंग्रेजों के आक्रमण का शिकार बनी और हारने के बाद 4 मार्च 1816 को संधि स्वीकार की? नेपाल। गोरखाओं को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से गढ़वाल का कितना भाग धूर्ततापूर्ण तरीके से हड़प लिया? पूर्वी आधा भाग। गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर दिसंबर 1815 में कहां? टिहरी। टिहरी रियासत को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए अंग्रेजों व सुदर्शन शाह के मध्य संधि हुई थी 4 मार्च 1820 को। टिहरी में पुराना दरबार नामक राजप्रसाद का निर्माण कराया था सुदर्शन शाह ने। कुमाऊं के कमिश्नर को टिहरी रियासत में अंग्रेजों का राजनीतिक प्रतिनिधि बनाया गया था दिसंबर 1842। सुदर्शन शाह के द्वारा रचित ग्रंथ सभासार के हैं 7 भाग। सुदर्शन शाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बड़े बेटे भवानी शाह ने राज किया था 1859 टू 1871 तक। भवानी शाह के बाद प्रताप शाह गढ़वाल नरेश बने जिन्होंने टिहरी में शुरू कराई थी अंग्रेजी शिक्षा। ठीक है। प्रताप शाह के बड़े बेटे कीर्ति शाह ने शुरुआत की 11 वर्षों तक राज्य किया था मां गुलेरिया के संरक्षण में। कीर्ति शाह को अंग्रेजों ने 1898 में कंपेनियन ऑफ इंडियन 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि। किसी? कीर्ति शाह को। नेक्स्ट है कीर्ति शाह ने टिहरी में नया दरबार नामक एक राज दरबार का निर्माण कराया था 1881 में। टिहरी में हिवेट संस्कृत पाठशाला, गांव में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना, टिहरी नगर में बिजली व्यवस्था, टिहरी में नगर पालिका की स्थापना, टिहरी में कृषि बैंक की स्थापना, टिहरी में प्रेस की स्थापना, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार व टिहरी में वेदशाला की स्थापना आदि कार्य किसने? कीर्ति शाह ने कराए थे। कीर्ति शाह की मृत्यु के बाद 1913 में टिहरी रियासत के राजा कौन बने? नरेंद्र शाह। ठीक है। नेक्स्ट आपका नरेंद्र शाह के राज्य मुख्यालय को टिहरी से नरेंद्र नगर स्थानांतरित किया गया था 1925 में। नरेंद्र नगर को मैदान से जोड़ने के लिए कई सड़कों का निर्माण, अनेक विद्यालयों की स्थापना, अस्पतालों का आधुनिकीकरण, वन विभाग का आधुनिकीकरण आदि कार्य किसने किया? नरेंद्र शाह। अंग्रेजों के द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल, सर, KCSI आदि उपाधियां दी गई हैं नरेंद्र शाह को। रवाई कांड 30 मई 1930 एंड श्रीदेव सुमन बलिदान 25 जुलाई 1944 घटनाएं हुई हैं नरेंद्र शाह के टाइम में। नरेंद्र शाह के बाद 25 अक्टूबर 1946 को टिहरी रियासत के राजा कौन बने थे? मानवेंद्र शाह बने थे। फरवरी 1948 में गठित अंतरिम सरकार में प्रजामंडल के 4 सदस्यों का मनोनयन व 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय की घटना किसके टाइम पे हुई? मानवेंद्र शाह। ब्रिटिश गढ़वाल की बात करेंगे। ब्रिटिश गढ़वाल आपने ध्यान रखना है, टिहरी रियासत को छोड़कर शेष भाग को अंग्रेजों ने एक गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में शामिल करने की व्यवस्था की थी कमिश्नरी प्रणाली। मई 1815 से स्वतंत्रता के समय तक ब्रिटिश गढ़वाल कुमाऊं कमिश्नरी में कुल अंग्रेज कमिश्नर कितने हुए? ब्रिटिश गढ़वाल कुमाऊं कमिश्नरी में कुल कितने अंग्रेज कमिश्नर हुए? 23 कमिश्नर हुए थे 1815 से स्वतंत्रता के समय तक। कुमाऊं का पहला कमिश्नर जिसका कार्यकाल लगभग 9 महीने रहा, जिसके सहायक जॉर्ज विलियम ट्रिल थे, एडवर्ड गार्डनर, गार्डनर 1815 से 16। 1815 में अल्मोड़ा से श्रीनगर डाक सेवा की शुरुआत और पहला 1 साला भूमि बंदोबस्त किसने कराया था? एडवर्ड गार्डनर के टाइम पे हुआ था। कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर, पहला वास्तविक कमिश्नर, जिसके काल में 1816 में पूरे कमिश्नरी में डाक सेवा, 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना, 1816 में दूसरा 1 शाला भूमि बंदोबस्त, 1817 में तीसरा पहला त्रिशाला भूमि बंदोबस्त, 1819 में पटवारी पद का सृजन, 1820 में चौथा यानी कि दूसरा त्रिशाला भूमि बंदोबस्त, 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना, 1822 में आबकारी विभाग की स्थापना, 1823 में कुमाऊं कमिश्नरी का 26 परगनों में विभाजन और
1823 में पांचवा प्रथम पंचशाला भूमि बंदोबस्त, 1829 में छठवां द्वितीय पंचशाला भूमि बंदोबस्त, 1833 में सातवां तृतीय पंचशाला भूमि बंदोबस्त, कुमाऊं कमिश्नरी का सीमांकन, हल्द्वानी में नगरीकरण की शुरुआत तथा सड़कों और पुलों के निर्माण आदि कार्य किसके टाइम पे हुए? जॉर्ज विलियम टेल। 1816 से 1835 तक ये रहा था। किसके शासनकाल के बारे में न वकील न दलील न अपील उक्ति प्रचलित है? जॉर्ज विलियम टेल। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर कुमाऊं का तीसरा कमिश्नर जिसके समय 1837 अल्मोड़ा में कुमाऊं के पहले थाने की स्थापना हुई। जॉर्ज गोबान 1836 से 1839। कुमाऊं का चौथा कमिश्नर जो नैनीताल में अपने मृत्यु प्रयत्न इस पद पर रहा, जिसके काल में 1939 टू 40 में कुमाऊं कमिश्नरी मुख्यालय का श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरण, 1840 में पौड़ी जिले का गठन, नैनीताल का एक नगर के रूप में विकास, 1843 में नैनीताल में थाने की स्थापना, खैरना नैनीताल मार्ग का निर्माण, गोमती पुल का निर्माण सहयोगी हैलेट वेटन के सहयोग से, 1840 में आठवां पहला 20 साला भूमि बंदोबस्त आदि कार्य किसके टाइम पे? जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन 1839 टू 1847। कुमाऊं का पांचवा कमिश्नर जिसके काल में प्रशिक्षित पटवारियों के लिए नियुक्ति की शुरुआत, अस्पतालों की शुरुआत, शिक्षा का प्रसार, श्रीनगर में 1853 में सस्पेंशन पुल का निर्माण, कमिश्नरी मुख्यालय नैनीताल में लाना, नैनीताल का एक पर्यटन नगर के रूप में विकास, ये सब हैलेट वेटन जो कि पांचवा कमिश्नर था कुमाऊं 1848 से 56 के बीच में। कुमाऊं का छठा कमिश्नर जिसके काल में अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना, नेहरू का विस्तार, तराई इंप्रूवमेंट फंड, आपदा प्रबंधन के लिए पहला प्रयास, पृथक वन विभाग का गठन, कुमाऊं में आलू की खेती की शुरुआत किसके टाइम पे हुई? नवा 1863 से 73 तक पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से। यह दूसरा 20 साला था। उपनाम विकेट बंदोबस्त काठगोदाम तक रेल मार्ग, 1884 में निर्माण, रामनगर की स्थापना, नैनीताल का स्कूली शिक्षा केंद्र के रूप में विकास, अल्मोड़ा में रैमजे कॉलेज की स्थापना, ये सारी चीजें हेनरी रैमजे के टाइम 1856 से 84 के बीच में हुई थी। अब 1856 से 84 आपसे पूछा गया था कहीं अभी पेपर में हाल ही में कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो पता चल गया ना क्वेश्चन का आपका कहाँ से पूछा गया था। आई होप सो कि आपको पता चल गया कि कहाँ से क्वेश्चन निकलता है। ये जो चीजें आप पढ़ रहे हैं ना, ये सारी चीजों में आपका वन लाइनर का क्वेश्चन बन सकता है, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। वह कमिश्नर जो पहाड़ी भाषा जानता था, स्थानीय लोग उसे रामजी कहते थे, रामजी साहब, अंग्रेज लोग उसे कुमाऊं का राजा कहते थे, और अपने रहने के लिए उसने अल्मोड़ा, बिनसर, रामनगर, तराई में मकान बनाए थे। हेनरी रैमजी वह सबसे लोकप्रिय कमिश्नर जिसका कार्यकाल 28 वर्ष सर्वाधिक रहा, जो बेताज बादशाह के रूप में फेमस था, जिसके काल को ब्रिटिश काल का स्वर्णकाल कहते हैं, हेनरी रैमजी। कुमाऊं का सातवां कमिश्नर 84 से 85% रहता है, और कुमाऊं का आठवां कमिश्नर H.G. रॉस रहता है 1885 से 87। कुमाऊं का नवा कमिश्नर जिनके समय हथियारों के लिए लाइसेंस नीति लागू हुई, J.R. रीड। कुमाऊं का 10वां कमिश्नर जिनके समय 1891 अल्मोड़ा नैनीताल जिलों का गठन हुआ, G.E. सिंगन। कुमाऊं का 11वां कमिश्नर D.T. रॉबर्टसन। कुमाऊं का 12वां कमिश्नर जिसके समय 10वां तीसरा 20 साला भूमि बंदोबस्त E.E. ग्रिग। कुमाऊं का 13वां कमिश्नर जिनके समय नैनीताल में थाने की स्थापना और देहरादून तक रेल लाइन पहुंचाई गई थी, R.E. हैमिल्टन 1900 में। कुमाऊं का 14वां कमिश्नर A.M.W. शेक्सपियर। कुमाऊं का 15 कमिश्नर जिनके समय 1908 में कुली एजेंसी का गठन, 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना, G. कैंपबेल। अब किस कुमाऊं कमिश्नर के टाइम पर कुली एजेंसी का गठन हुआ था? J. कैंपबेल। किस कुमाऊं कमिश्नर, हाँ ये बताओ कि 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना जब हुई थी, उस समय कुमाऊं का 15वां कमिश्नर कौन था, या कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? J. कैंपबेल था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कुमाऊं के 16वें कमिश्नर जिनके समय 1921 में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ, तो ये भी पूछता है कि कब हुआ था गठन इसका, 1921 में। और 1917 में पहला वाटर रूल्स, 1921 में कुली बेकार प्रथा का अंत, और 1923 में कुली एजेंसी का समापन, पर्सी विडम्बर।
आप ध्यान रखना है कि कुमाऊं कमिश्नर के टाइम पे कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था 1921 में। पर्सी विडम्ब कुमाऊं के 17वें कमिश्नर, जिनके समय 1928 में 11वां और अंतिम चौथा 20 साला भूमि बंदोबस्त हुआ। अब वेरी इंपॉर्टेंट एनसीएसटी पर कुमाऊं के 18वें कमिश्नर, जिनके समय 1931 में वन पंचायतों का गठन हुआ। ये जितने भी है ना, जिनके टाइम पे कुछ ना कुछ हुआ है, उनको तो भाई अच्छे से ध्यान रखना, क्या हुआ, कब हुआ, किसके टाइम पे हुआ था। LM स्टब्स। 19वें कमिश्नर एलो गोयन थे। 20वें कमिश्नर AW इबटसन थे। 21वें कमिश्नर GL विवियन थे। 22वें कमिश्नर TJC एक्टन। 23वें कमिश्नर WW फिनले। स्वतंत्र भारत में कुमाऊं के पहले पूर्व क्रम में 24वें कमिश्नर KL मेहता थे। ठीक है, 1947 से 48। अब बात करते हैं राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन की। तो राज्य का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव चंपावत के विशुंक गांव के कालू मेहरा सिंह को प्राप्त है। ठीक है, इन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाकर आंदोलन चलाया था 1857 की क्रांति के दौरान। अल्मोड़ा में राजनीतिक संचेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870। फिर उसके ही अगले वर्ष कुमाऊनी भाषा के पहले अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा में 1871 में होता है। ठीक है, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से 2 लोगों ने भाग लिया, उनमें से एक थे ज्वाला दत्त जोशी थे। राजनीतिक चेतना के विस्तार के, अब मुझे बताओ, अगर पहले ज्वाला दत्त थे उनमें से एक, तो दूसरे कौन थे, फटाफट कमेंट कीजिएगा। राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में हैप्पी क्लब 1903 किसके लिए, राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए किसने की, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। अब बात करते हैं राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन चला 1911 से 1917 के बीच। राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई। तिलक और एनी बेसेंट की 1914 के होम रूल लीग से प्रभावित होकर राज्य में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल व हेमचंद आदि ने। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा कब की, 1916 में की, पूछा जा सकता है। राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद, बद्रीदत्त पांडे आदि के प्रयासों से 1916 में गठित हुआ कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय 1926 में। गढ़वाल क्षेत्र के बैरिस्टर मुकुंदी लाल तथा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना 1918। जनवरी 1921 में अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल ने। जनवरी 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बागेश्वर में किस नदी में कुली बेगार से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत किया था, सरयू। अब ये बताओ कि दैट टाइम पे गवर्नर कौन था, कमिश्नर कौन था कुमाऊं का, फटाफट आंसर करो। 1929 में गांधी जी और नेहरू ने कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कोशानी आदि स्थानों की यात्राएं और राजनीतिक सभाएं की थी 13 जून से 4 जुलाई तक। 1929 में गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की 16 से 24 अक्टूबर। कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी किस स्थान पर 12 दिन के प्रवास और अनाशक्ति योग नाम से उन्होंने गीता की भूमिका लिखी, कोशानी, बागेश्वर। इन्होंने कोशानी को क्या कहा, भारत का स्विट्जरलैंड। 1930 में गांधी जी के 78 सत्याग्रहियों में उत्तराखंड से 3 कौन थे, ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखवीर खड़क बहादुर। अप्रैल 1930 में चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में 2/19 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार किया। इस घटना को क्या कहते हैं, पेशावर कांड। चंद्र सिंह गढ़वाली को कितने समय तक जेल काटने पड़े थे, 11 वर्ष 3 माह 18 दिन। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली उपाधि किसने दी, महात्मा गांधी। 1930 के गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में राज्य के कई उग्र राष्ट्रवादी युवक सम्मिलित थे, जिनमें से प्रमुख भवानी सिंह। चनौदा, सोमेश्वर, अल्मोड़ा में 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की, शांतिलाल त्रिवेदी ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 5 सितंबर 1942 को खुमार नामक स्थान पर, जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, अंग्रेजों की गोलियों से गंगाराम और खीमादेव नामक 2 भाई व चूड़ामणि शहीद हो गए थे।
सल्ट की भूमिका सराहना करते हुए गांधी जी ने इसे क्या कहा? कुमाऊं का बारदोली। खुमार सल्ट क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला और रेवती, देखो भाई क्वेश्चन आ गए। ये क्वेश्चन अभी आया था ना पहले चैप्टर से। ये जीवंती, मंगला, रेवती आदि महिलाओं ने किनके नेतृत्व में तिरंगा फहराया था? विष्णु देवी शाह। तो देख लो, पुलिस में पूछा गया था। 1932 में राज्य के किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था? कुंती वर्मा को किया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या बन सकता है? तो ये तो आपने देख लिया कहाँ से पूछा गया। 1932 में राज्य के किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का? कुंती वर्मा को। 1941 में गांधी जी ने अपनी ब्रिटिश शिष्या सरला बहन, जिसे हाइला मैन के नाम से जानते, उन्हें कोशानी भेजा था, जहां पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मी आश्रम बनाया था। लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी वह कौन सी दो बहनें जिन्होंने सर्वोदय का व्यापक प्रचार किया? कमला और बसंती। गांधी जी की दूसरी विदेशी शिष्या मीरा बहन ने महिलाओं में जागृति के लिए ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापित किया। राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए सर्वप्रथम 1871 में अल्मोड़ा से बुद्धि बल्लभ पंत के संपादकत्व में शुरू हुआ था या किया गया था अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन। अल्मोड़ा अखबार के बंद होते ही मार्च 1918 होने के बाद संपादक बदिदत्त पांडे ने सितंबर 1918 में कौन सा जो है साप्ताहिक निकालना शुरू किया था? शक्ति नाम का। ठीक है। देहरादून के गढ़वाल यूनियन के द्वारा 1905 में देहरादून से पंडित गिरजादत्त नैथानी के संपादन में शुरू हुआ गढ़वाली मासिक। भक्त दर्शन और भैरवदत्त के संपादकत्व में 1939 में लैंसडॉन पौड़ी से प्रकाशन हुआ कर्मभूमि। 1941 में देहरादून से प्रकाशन शुरू हुआ युगवाणी का। कुली बेगार प्रणाली का अंत हुआ 13 से 14 जनवरी 1921 को। टिहरी राज्य आंदोलन की मांग कब हुई थी? टिहरी राज्य आंदोलन की मांग प्रजातंत्रात्मक शासन की मांग थी। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान 1944 में भूख हड़ताल से किस नेता की डेथ हुई? श्रीदेव सुमन। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कहाँ? देहरादून में हुई। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान सकलाना विद्रोह, कीर्तिनगर आंदोलन हुआ। तो सकलाना विद्रोह 1947 और कीर्तिनगर 1948। टिहरी का भारत में विलय 1 अगस्त 1949। टिहरी को उत्तर प्रदेश के एक जिले के रूप में कब सम्मिलित किया गया? 1 अगस्त 1949। डोला पालकी आंदोलन संबंधित शिल्पकारी दलितों से। तो ये क्वेश्चंस भी आप यहाँ पर देख सकते हो कहाँ से पूछा गया। डोला पालकी आंदोलन का संबंध पूछा गया था ना। नेक्स्ट आपका 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सबसे पहले प्रयोग हरिप्रसाद टमटा ने किया। अल्मोड़ा में मुंशी हरिप्रसाद टमटा के संरक्षण में दलित उत्थान को समर्पित समता नामक पत्र की शुरुआत जून 1934 में ललिता प्रसाद टमटा द्वारा की गई, लेकिन 1935 से 15 वर्षों तक इसका संपादन मुंशी हरिप्रसाद की भांजी ने किया, जिनका नाम लक्ष्मी देवी टमटा था। कनकटा बैल आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। कोटा खर्रा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? भूमिहीनों को भूमि वितरण, ये भी ध्यान रखना। राज्य के शराब विरोधी आंदोलन में अग्रणीय भूमिका रही महिलाओं को। शराब विरोधी आंदोलन का नारा नशा नहीं रोजगार दो था। राज्य में विद्यालय आंदोलन कब शुरू हुआ? स्वतंत्रता के तुरंत बाद। एक लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद राज्य में एक साथ 2 विश्वविद्यालय की स्थापना 1937 में हुई थी। राज्य निर्माण आंदोलन। उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाई गई 1938 में। 1938 में देव सुमन ने दिल्ली में पृथक राज्य की मांग को लेकर गणदेश सेवा संघ का गठन किया, जिसका नाम बाद में हिमालय सेवा संघ हुआ। हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक बृहद हिमालय राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन का गठन हुआ था 1950। 1967 में रामनगर में पृथक राज्य हेतु पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में? दया कृष्ण पांडे। नेक्स्ट आपका प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह बिष्ट को शामिल करते हुए पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन कर पृथक पर्वतीय राज्य परिषद गठित हुआ 1973। 1970 में कम्युनिस्टों द्वारा पृथक राज्य हेतु गठित किया गया कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का। 1972 में नैनीताल में गठित उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित वोट क्लब पर धरना दिया और नारा दिया दिल्ली चलो। एंड पृथक राज्य हेतु 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन हुआ था, ये ध्यान रखना है। इस परिषद के सदस्यों ने संसद के घेराव का प्रयास किया था 1978 में।
8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य गठित करने के उद्देश्य से डॉक्टर देवीदत्त पंत की अध्यक्षता में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ 25 जुलाई 1979। उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका? त्रिवेंद्र पवार ने। भाजपा के शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन 30 से 31 मई 1988 को हुआ। पृथक राज्य आंदोलन से रिलेटेड सभी संगठनों को मिलाकर उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन द्वारिका प्रसाद उनियाल के नेतृत्व में 11 से 12 जनवरी 1989 को हुआ था। 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव किसने रखा? जसवंत सिंह बिष्ट। पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया? भाजपा। वामपंथी लोगों के द्वारा 1991 में गठित किया गया उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा। जुलाई 1992 में उक्रांद ने प्रथम राज्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी करके गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित किया और इसका नाम चंद्रनगर रखा। 4 जनवरी 1994 को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए गठित की थी कौशिक समिति। तो कौशिक समिति राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार के लिए बनाएगी। कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट मई 1994 में कहाँ राजधानी बनाने की सिफारिश की? गैरसैंण में। जून 1994 में मुलायम सिंह यादव सरकार के द्वारा सरकारी नौकरियों में 50% से आरक्षित घोषित करने के बाद पौड़ी के वयोवृद्ध नेता इंद्रमणि बड़ौनी, जिन्हें उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है, इन्होंने आमरण अनशन किया। 1 सितंबर 1994 के खटीमा गोलीकांड को, जिसमें कि लगभग 25 लोग मारे गए थे, उत्तराखंड के इतिहास में जाना जाता है काला दिवस के रूप में। 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में होने वाली रैली में भाग लेने समय रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर का जो कांड हुआ था, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा राज्य आंदोलनकारी और महिलाओं पर जो है उनके साथ अमानुषिक व्यवहार किया, 6 लोग शहीद हुए। इस घटना को कहा क्रूर शासक की क्रूर साजिश। 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था मुजफ्फरनगर कांड। आगे है, लाल किले की प्राचीर से किस प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम उत्तराखंड की घोषणा की थी? HD देवगौड़ा ने 5/8/1996 को। 15/8 केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2001 27 जुलाई 2001 को लोकसभा में प्रस्तुत, 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में, 10 अगस्त को जो है राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। इस विधेयक को राष्ट्रपति के नारायण ने 28 अगस्त को अपनी मंजूरी दी और 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन हुआ और दिसंबर 2006 में इसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड किया गया। राजधानी विवाद पर विराम लगाते हुए 3 नवंबर 2012 को मुख्यमंत्री बहुगुणा ने गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की और विधानसभा भवन बनाने का निर्णय लिया और 14 जनवरी 2013 को मुख्यमंत्री बहुगुणा ने भराड़ीसैंण में प्रस्तावित द्वितीय विधानसभा हेतु गैरसैंण में औपचारिक शिलान्यास किया, जबकि 9 नवंबर 2013 को भराड़ीसैंण में भूमि पूजन कर भवन का निर्माण शुरू करा। जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र भी ऐसे 2 हमारे केंद्र शासित राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य है, जहां पर 2-2 क्या है विधानसभा भवन है और तीसरा हमारा उत्तराखंड है। राज्य प्राप्ति आंदोलन में जो शहीद हुए थे, जीत बहादुर गुरुंग शहीद हुए थे 8 अगस्त 1994 पौड़ी में। धर्मानंद भट्ट, गोपीचंद, परमजीत सिंह, रामपाल, भगवान सिंह सिरोला, भुवन सिंह, प्रताप सिंह, सलीम अहमद, ये 1 सितंबर 1994 को खटीमा में। धनपत सिंह, मदन मोहन ममगाई, बलवीर सिंह नेगी, जेठू सिंह और गुड्डू बालाघाट, राय सिंह बंगारी, हंसा धनाई, पेलमती चौहान, पुलिस उपाध्यक्ष उमाशंकर त्रिपाठी 2 सितंबर 1994 को शहीद हुए थे, जिसमें से हंसा धनाई, बेलमती चौहान अभी तक कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है रविंद्र रावत, गिरीश कुमार भद्री, सत्येंद्र सिंह चौहान, सूर्य प्रकाश थपलियाल, राजेश लखेड़ा, अशोक कुमार कौशिक, ये 2 अक्टूबर 1994 को ही आपका क्या हुए थे, रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में शहीद हुए। राजेश रावत, दीपक बालिया, बलवंत सिंह जगवान, जयानंद बहुगुणा शहीद हुए 3 अक्टूबर 1994 देहरादून में। पृथ्वी सिंह बिष्ट, राकेश रानी शहीद हुए थे 3 अक्टूबर को कोटद्वार में। तो ये तो हिस्ट्री वाला क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ से क्वेश्चन मुझे लगता है वो यहीं से पूछेगा यूकेपीएससी। एक बार जिसने हिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ा है, वेरी गुड, नहीं पढ़ा है तो आप इसे ज़रूर देखिएगा।
अब बात करते हैं करंट अफेयर, क्योंकि आप कह रहे थे कि मैं परीक्षा वाणी का करंट अफेयर कर रहा हूँ। हाल ही में 6 जून 2022 को देहरादून के एक अस्पताल में प्रसिद्ध लोक गायक किशन सिंह पंवार का निधन हो गया। तो पूछ सकते हैं कि हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये इनका संबंध किस क्षेत्र से, तो एक लोक गायक। इनका जन्म नागगांव टिहरी में हुआ। ये उत्तरकाशी के राजकीय इंटर कॉलेज में कला शिक्षक पद से सेवानिवृत्त थे। गिरगांव वासियों ने नशा मुक्ति का संकल्प लिया। 4 जून 2022 को जारी एक सूचना के अनुसार पिथौरागढ़ जिले के गिरगांव के निवासियों ने कभी नशा न करने और नशा बेचने वालों का विरोध करने का संकल्प लिया। चंपावत विधानसभा उपचुनाव के तहत 31 मई 2022 को मतदान कराया गया और मतों की गणना 2 जून 2022 को की। इस उपचुनाव में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को 55,000 मतों से हराया। तो अब इनका जो विधानसभा ये जो जीते हैं वो कहाँ से जीते हैं, चंपावत, ध्यान रखना। पहले खटीमा थे। डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध केंद्र 2 जून 2022 को हिमालय को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय परिसर में नवनिस्थापित डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र का लोकार्पण किया। कहाँ, देहरादून। ठीक है, दून विश्वविद्यालय। इस केंद्र की स्थापना उत्तराखंड के विकास एवं हिमालय संरक्षण पर शोध के लिए किया। पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप 2 जून 2022 को जारी एक सूचना के अकॉर्डिंग नैनीताल में स्थित आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान एरीज के परिसर में 5 देशों भारत, बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड, उज्बेकिस्तान के सहयोग से लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से पहले इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT की स्थापना की गई है। इस दूरबीन यानी कि टेलीस्कोप के परीक्षण के दौरान 95,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित NGC 4274 आकाशगंगा और अपने स्वयं की आकाशगंगा के तारों के स्पष्ट चित्र लिए गए। इस टेलीस्कोप की स्थापना का कार्य 2017 से चल रहा था। समान नागरिक संहिता ड्राफ्टिंग कमेटी प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में समान, न क्योंकि अभी तक सिर्फ गोवा में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 27 मई 2022 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त, ये पूछ सकता है कि इसकी अध्यक्षता कौन बनी है, रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। और सदस्य प्रमोद कोहली दिल्ली हाईकोर्ट रिटायर्ड जज, शत्रुघ्न सिंह पूर्व प्रमुख सचिव उत्तराखंड, मनु गौड़ टैक्स पेयर एसोसिएशन और सुरेखा डंगवाल शिक्षाविद को यहाँ पर बनाया गया। मेन जो है ना वो आपका अध्यक्ष पूछा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है रंजना प्रकाश देसाई, इनको समान नागरिक संहिता ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। नई रक्षा संपदा सर्किल की मंजूरी 26 मई 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के लिए एक नया रक्षा संपदा सर्किल बनाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी, और इस प्रस्ताव के अनुसार DO मेरठ और DO बरेली से संबंध देहरादून और रानीखेत को अलग करके देहरादून में एक पूर्ण रक्षा संपदा कार्यालय और इसके तहत रानीखेत में एक उप रक्षा संपदा कार्यालय खोला जाएगा। तो कहाँ कहाँ पर खोला जाएगा, देहरादून में और रानीखेत में। देहरादून में तो रक्षा संपदा पूर्ण है, लेकिन उप उसका जो है रानीखेत में है, तो ये ध्यान रखना है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव में प्रथम 19 से 21 मई 2022 तक भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव में कुंदन सिंह चौहान के नेतृत्व में जौनसार के कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति देकर पहला पुरस्कार प्राप्त किया और इस महोत्सव में 24 राज्यों के 650 कलाकारों ने भाग लिया। सो ये ध्यान रखना कि राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड जो है वो पहले नंबर पर रहा है। नेक्स्ट है पहला कॉमर्शियल ड्रोन कॉरिडोर। देहरादून स्थित रेडक्लिफ पैथोलॉजी लैब ने स्काईएयर के साथ मिलकर मई 2022 में देहरादून से उत्तरकाशी के बीच राज्य का पहला कॉमर्शियल ड्रोन कॉरिडोर खोला है। तो राज्य का पहला कॉमर्शियल ड्रोन कॉरिडोर कहाँ से कहाँ, तो देहरादून से उत्तरकाशी के बीच। इस कॉरिडोर के तहत पहला प्रयोग 19 मई को किया गया। कॉमर्शियल ड्रोन देहरादून से मात्र 88 मिनट में उत्तरकाशी पहुंचा और वहां से ब्लड का नमूना लेकर 88 मिनट में देहरादून आ गया। और इस तरह के प्रयोग पहाड़ पर स्वास्थ्य सुविधाओं को आसान बनाएगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्षय ऊर्जा के विकास हेतु समझौता। प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा विशेषकर सौर ऊर्जा के विकास के लिए 19 मई 2022 को मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राज्य सरकार और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच में, समझे किसके बीच में, वो अर्ज। तो आपसे पूछेगा कि अक्षय ऊर्जा के विकास हेतु जो है किस किस के बीच में समझौता हुआ है, तो राज्य सरकार और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पक्षियों की सर्वाधिक प्रजातियां उत्तराखंड।
बर्ड काउंट इंडिया द्वारा 14 मई 2022 को देश के हिमालयी राज्यों में पक्षियों की प्रजातियों की गणना की गई। इस गणना की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार हिमालयी राज्यों में हिमालय पक्षियों की सर्वाधिक 171 प्रजातियां उत्तराखंड में पाई गई। तो पूछ लेगा कि कितनी प्रजातियां यहाँ पर पाई गई। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 171 है। उत्तराखंड रत्न सम्मान 9 मई 2022 को नैनीताल में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल संस्था की ओर से आयोजित 44वीं वर्षगांठ समारोह में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर N.K. जोशी को उत्तराखंड रत्न सम्मान, अ वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड रत्न सम्मान किसे दिया गया है? प्रोफेसर N.K. जोशी, जो कि उत्तराखंड कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं या हैं। उत्तराखंड को मिला अलकनंदा होटल 5 मई 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 21 वर्षों से चले आ रहे विवाद को सुलझाते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के हरिद्वार स्थित 39 कमरों वाले अलकनंदा होटल को उत्तराखंड को सौंप दिया और अपने सरकार द्वारा हरिद्वार में ही नवनिर्मित 100 कमरों वाले भागीरथी पर्यटन आवास गृह का उद्घाटन किया। आगे वेदा लाइफ निरामय वेलनेस केंद्र 4 मई 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आचार्य बालकृष्ण स्वामी, चिदानंद सरस्वती और बाबा रामदेव ने पोखरी पौड़ी में पतंजलि योगपीठ द्वारा बनाए गए वेदा लाइफ निरामय वेलनेस केंद्र का उद्घाटन। अब आपसे सीधे ये पूछेगा कि कहाँ पर हाल ही में कहाँ पर वेदा लाइफ निरामय वेलनेस केंद्र का उद्घाटन किया गया है, किसने किया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कहाँ किया है? तो आपको याद रखना है, पौड़ी में किया गया है, पोखरी पौड़ी में किया गया है। पतंजलि योगपीठ के द्वारा ये बनाया गया है वेदा लाइफ निरामय वेलनेस सेंटर, इसको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलेगा, जाते जाते आप मुझे बताओ कि वर्तमान में उत्तराखंड के जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है? राज्य के वित्त मंत्री करंट में कौन है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आई होप सो आप लोगों ने इस सेशन को जो है, आप इसे वैसे मत लीजिए कि मैम इतना तो हम भी, लेकिन हाँ मैंने ये बताया ना कि पेपर में कहाँ से पूछा गया। मैंने पूरा पेपर भाई पूरा परीक्षावाणी से क्वेश्चन पूछा गया, इतना कोई टफ मतलब मैं बताऊँ प्रॉब्लम कहाँ पे आई है। इसे हमने हमारी लैंग्वेज में हम कहेंगे कि पेपर इजी था, लेकिन आप सभी बच्चों ने इतनी मेहनत की थी क्योंकि पेपर ये था कि वैकेंसी बहुत कम है, पेपर जो है वो डीप पूछेगा। आपने इस बेस पे आपने UKSSC के आधार पर तैयारी की थी, लेकिन कन्फ्यूज़न मैंने जितने बच्चों से बात की थी वो कन्फ्यूज़न हुआ है A B या C या D में, है ना। इस तरीके से कन्फ्यूज़न हुआ था क्योंकि आपने हाई लेवल की चीज़ें पढ़ी थी और वहाँ पर बेसिक चीज़ें आपकी आई थी, तो बेसिक चीज़ें कहीं ना कहीं आपने वो ध्यान इन पर नहीं दिया था, तो इस वजह से वो थोड़ा सा क्या हो गया है, पेपर आपका इस बार थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, है ना। तो बाकी चीज़ें ठीक थी और कोई बात नहीं, जिसका भी सिलेक्शन तो देखो अब ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे होगा, है ना। अब मेरिट कितने पे जाएगी वो बात की बात है, हमने तो आपको आइडिया बताया कि इतने पे जाएगी, आपने काफ़ी जगह ढूंढ भी लिया होगा, लेकिन अब मैं कहूँगी कि पेपर हो गया, काम हो गया है, ठीक है। जो होना होगा वो हो जाएगा, जिसका सिलेक्शन होगा उसका हो जाएगा, बट आप उस पेपर की वजह से अपने आने वाले एग्जाम में ना डिस्टरबेंस बिल्कुल क्रिएट ना करें। आप देखो, होगा तो वेरी गुड है, नहीं होगा तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। आपका 8 का पेपर है, फिर 22 का पेपर है, फिर आपका बंदी रक्षक है, कनिष्ठ सहायक है, तो इस बार जितने भी फॉर्म आए हैं ना कहीं सिलेक्शन लेना है। तो अब वो तो हो गया है, काम आपने कर दिया, फल आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन आप आगे का सोचो और आगे बढ़ो, ठीक है। यही आप लोगों से कहना चाहूँगी। अब परीक्षा वाणी की करंट अफेयर आधी मैंने करा दी है, प्लेलिस्ट में जो करंट अफेयर बनी हुई है ना वहाँ पर आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ फर्स्ट चैप्टर को लेके हुए जाऊँगी और उसी के साथ करंट अफेयर भी कराऊंगी, और ये भी बताती हुई चलूँगी कि कहाँ से आपके पेपर में दिया हुआ था, ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं, फिलहाल मॉर्निंग में मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच।